हमारा क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए अपवर्तनांक सूत्र। अब इसको समझ लो। आज मैंने स्कूल में तो ये चीज़ समझाई पर ठीक तरह से समझा नहीं पाया, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जिसकी स्कूल भी समझना हो ये वीडियो देख लो और उसको समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देखने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। मैं इसमें सारी चीज़ें जितना हो सकता है उतनी छोटी करके लिख रहा हूँ। याद करना भी कम रहेगा, तो याद भी अच्छे से होगा और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण बना रहे हैं हम। अब मुख्य अक्ष से एक बिंदु पर हमने एक रेखा खींची। P हमारा ध्रुव है तथा दर्पण के कोनों को हमने A और B नाम दिया। अब जो भी काम होगा इस मुख्य अक्ष पर होगा, इसी पर वस्तु होगी, वस्तु का प्रतिबिंब भी इसी पर प्राप्त होगा। अब डायग्राम बना लेते हैं। माना कि बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, जिसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तथा C हमारा वक्रता केंद्र है। इसको हमने नाम दिया है और इसको नाम दिया M। तो आपतन कोण जो था वो हमारा I हुआ और अपवर्तन कोण हमारा यहाँ पर R हुआ। बिंदु C वक्रता केंद्र को दर्शाता है। बिंदु P से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या से दर्शाती है या डिनोट करते हैं। बिंदु P से बिंदु I तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम -v नाम देते हैं। और बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी वस्तु की दूरी है ध्रुव से, जिसको हमने नाम दिया -u। अवतल दर्पण है इसलिए सारी चीज़ें माइनस में है। अगर इसमें उत्तल दर्पण होता है तो सारी चीज़ें प्लस में होती। ठीक है। अब डायग्राम में जो भी मानने की चीज़ें थी वो मान ली, बस अब थोड़ी चीज़ें जो बची है वो देख लो। अब यहाँ लिख लेते हैं, माना कि आपतन कोण, ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं माना कि मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। जहाँ से मेन डेरिवेशन शुरू होता है वो देख लेते हैं। फिर भी मैं एग्ज़ाम के पेज से थोड़ा अच्छा लिखा होना चाहिए, थोड़ा समझ में आए इसलिए थोड़ा लिखवा रहा हूँ। अपवर्तन कोण क्या है जो ये बन रहा था, कोण LMN। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने PC नाम दिया। इसकी दूरी कितनी है -r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने PI बोला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी वस्तु से या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। कहाँ से होगी तो दर्पण से होगी। और बिंदु P से O तक की दूरी को हम PO बोल रहे हैं, जिसको हमने -u नाम दिया। ये है वस्तु की दूरी। जो मानने की चीज़ें थी वो तो मान ली। अब लास्ट में जो चीज़ें बची वो देख लो। कोण MOC का मान हमने अल्फा माना। कोण MIC का मान हमने बीटा माना। कोण MCP का मान हमने थीटा माना। ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। माना कि कोण MOC बराबर अल्फा, कोण MIC बराबर बीटा, कोण MCP बराबर थीटा। ठीक है। तब
स्नेल के नियम से अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं। म्यू और यू में थोड़ा डिफरेंस म्यू तथा यू में डिफरेंस रखना थोड़ा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो आई का पक्षांतर करके मैंने म्यू आर एक ये मान निकाला, इसको मैंने एक समीकरण नंबर 1 दिया। ठीक है, ये हमारा मेन समीकरण है जिसको हमने स्नेल के नियम से प्राप्त किया। इसमें आई और आर के मान निकालना है बस, और जो आई और आर के मान निकलेंगे वो मान यहाँ रख कर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब देखते हैं त्रिभुज OMC में बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण क्या होता है? किसी त्रिभुज की एक भुजा को बाहर या थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। बहिष्कोण की उस कोण का मान बाकी के अंदर की दो भुजाओं पे बनने वाले कोण के योगफल के बराबर होता है। एक तरह से ये समझ लो कि ये एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसका मान थीटा है, तो इसका मान बाकी जो सम्मुख भुजाओं के मान होगा उसके योगफल के बराबर होगा। तो इसका मान इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। बहिष्कोण प्रमेय से OMC में, तो इसका मान हम डायग्राम में देखेंगे कहाँ बन रहा है। बहिष्कोण मैंने तुमको समझा दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसका मान या वो जो कोण होता है वो बहिष्कोण कहलाता है। ठीक है, अब इस बहिष्कोण का मान अंदर की दो भुजाओं में जो कोण बने हैं उनके योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखते हैं कि हमारा बहिष्कोण कहाँ बन रहा है। बहिष्कोण हमारा देखो OMC ये त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण कौन सा है? ये थीटा। इस थीटा का मान इन दोनों अंदर बने कोणों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो बस वही क्या है, त्रिभुज OMC में बहिष्कोण प्रमेय लगाइए जिससे थीटा बराबर I प्लस अल्फा, जिससे मैंने I का मान निकाल लिया। और ऐसा का ऐसा एक कोण बहिष्कोण और बन रहा है जिसका नाम है IMC, जिसमें भी थीटा बहिष्कोण है, और इसका मान इन दोनों मान से जो अंदर के त्रिभुज में जो कोण दिए हुए हैं उनसे बनेगा। तो R ये थीटा बराबर बीटा प्लस R। अब इसमें R कैसे आया? तो वो शीर्षाभिमुख कोण से आया। शीर्षाभिमुख कोण वो कोण होते हैं जिनमें ये आप आमने सामने बराबर होते हैं और दो रेखाओं को प्रतिच्छेद एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ बनते हैं। अब हमारा ये कोण कहाँ बन रहा है ये देखना है। तो ये रहा हमारा कोण MIC और LMN, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका मान तो अपवर्तन कोण के कारण R हो गया था, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। वही लिखा है मैंने, थीटा बराबर बीटा प्लस R, जिससे मैंने R का मान निकाला थीटा माइनस बीटा। अब इन दोनों को मान को मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो क्या आया? थीटा माइनस अल्फा बराबर म्यू थीटा माइनस बीटा। अब कोण की परिभाषा, अब ये जो कोण आए हैं थीटा, अल्फा और बीटा, इनके मान तो मेरे पास है नहीं, तो हम इनके मान कोण के सूत्र से निकालेंगे। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होता है? डेटांगे से जो काटते हैं ना हम, चाप काटना तो तुमने सीखा ही होगा। ऐसे काटते हैं ना जो कि 3 डिग्री के या एक बिंदु पे एक रेखा से मिलने वाले दो रेखाएं खींचते हैं जिससे एक बिंदु प्राप्त होता है, उसे चाप कहते हैं। ये जो चाप काटते हैं ये एक तरह से एक बिंदु को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी है। अल्फ़ा कोण देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। तो हमारा जो अल्फ़ा कोण है वो डायग्राम में कौन सा है? MOC। तो यहाँ लिखते हैं हम त्रिभुज MOC में, जिसका मान कोण के मान में दिखेंगे तो अल्फ़ा बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो सब में लगाना है, तो चाप बटे त्रिज्या। मैंने वही चीज़ लिखी वापस से, अल्फ़ा बराबर में। अब इसका चाप देखना है, डायग्राम में चाप देख लो OMC, इसमें हमारा जो OMP में आएगा, OMP में हमारा चाप कितना है? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ मैं लिख रहा हूँ चाप का मान PM बटे त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? PO। ऐसा का ऐसा फिर से एक बार और
अब बीटा के लिए निकालना है, तो त्रिभुज बीटा कोण किसके साथ बन रहा है? MIP के साथ। MIP में बीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप कौन सा है? फिर से वापस PM, और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी PI। तो बीटा बराबर क्या आया? PM बटे PI। फिर से निकालेंगे, डायग्राम में देखते हैं। MCP, अब इसमें जो चाप कटेगा उसको लिखना पड़ेगा। MCP में थीटा बराबर फिर से PM बटे PC। तो थीटा बराबर कितना आया? PM/PC। ये तीनों मान समीकरण नंबर, इसको 2 नाम दिया, इसमें रखने पर बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। इनके मान रखेंगे तो ये आएगा। अल्फ़ा थीटा का मान हमारा क्या था? PM बटे PC माइनस अल्फ़ा का मान PM बटे PO बराबर म्यू ऐसा का ऐसा। थीटा का मान क्या था? PM बटे PC माइनस बीटा का मान PM बटे PI। अब इन सब में से PM कॉमन आ रहा है, इस यहाँ से PM कॉमन निकाला और यहाँ से भी PM कॉमन निकाला, जो आपस में एक दूसरे के साथ पक्षांतर होने पर कट जाएंगे। जो लास्ट की स्टेप होती है वही डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं पेज पलटा रहा हूँ। तो हमारा बचता है 1 बटे, पहले की जो स्टेप थी उसको ही लिख रहा हूँ। PM से PM कट जाएगा कॉमन निकाल के, तो वो स्टेप हटा रहा हूँ। बस जो चीज़ें बची है उनको लिख रहा हूँ। 1 बटे PC बटे 1 बटे PO, उससे लगा हुआ म्यू ऐसा का ऐसा। अब वापस से देख लो कि इधर क्या बचा हुआ था? PC 1 बटे माइनस का PI माइनस 1 बटे PI। अब ये सारे मान हमने पहले से मान रखे हैं। कहाँ पर? PC का मान क्या है? R, ये भी माइनस का आएगा। PI का मान -V और PO का मान माइनस का U। अब बस ये मान रखने हैं। PC का मान क्या है हमारा? 1 बटे PC क्या बताता है? वक्रता त्रिज्या, जिसको -R से दर्शाते हैं। 1 बटे PO वस्तु की दूरी दर्पण से, म्यू ऐसा का ऐसा। 1 बटे PC फिर से आ गया, जिसका मान 1 बटे -R था, और 1 बटे PI हमारी प्रतिबिंब की दूरी थी दर्पण से। बस जो भी प्लस माइनस होता है उसको सॉल्व किया है, बस मैथमेटिकली बचा है इसमें। 1 - R ऐसा का ऐसा लिखा, प्लस में लगाया, 1 बटे U हो गया। ये म्यू ऐसा का ऐसा 1 बटे -R, मैं थोड़ी स्टेप बढ़ा रहा हूँ, 1 बटे V। इनको ऐसे ही लिख लो वापस से, 1 बटे म्यू। अब म्यू का अंदर गुणा कर देते हैं, तो माइनस का म्यू बटे R प्लस म्यू बटे V। अब जो चीज़ें एक जैसी दिख रही, जैसे कि इसके हर में आ रहे हैं और इसके हर में भी आ रहे हैं, तो इनको पक्षांतर कर लिया मैंने। इसको किधर लाए? इसको इधर ले आते हैं। तो म्यू R प्लस का हुआ, और इसको मैंने बाद में लिख लिया 1 बटे R बराबर म्यू बटे V, वैसे का वैसा, और इसको इधर ले गया, तो 1 बटे U। ये U है, ये वाला U है, इसमें थोड़ा चेंज रखना, और ये म्यू है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R आएगा, ऊपर आएगा म्यू -1 बराबर म्यू बटे V माइनस 1 बटे U। यही सिद्ध करना था।